आज हम 3 सूत्रों की बात करेंगे जो उस गहरी नींद को तोड़ सकते हैं और भीतर सोई चेतना को जगा सकते हैं। पहला सूत्र है सम्यक व्यायाम, दूसरा सम्यक आहार और तीसरा सम्यक निद्रा। इन तीनों के बिना नाभि का केंद्र, जो चेतना का मूल स्रोत है, जाग नहीं सकता। आज हम सिर्फ एक सूत्र की बात करेंगे, सम्यक आहार भास की। मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जिसका भोजन तय नहीं है। न उसके खाने का समय तय है, न मात्रा, न दिशा। बाकी सारे जीव प्राकृतिक नियमों से बंधे हैं। वे जानते हैं क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। पर मनुष्य भूख से नहीं खाता, भावनाओं से खाता है, लालच से खाता है, उदासी, तनाव और अकेलेपन से खाता है। और यही उसे बीमार करता है। शरीर एक रासायनिक प्रयोगशाला है। जो कुछ हम इसमें डालते हैं वह सीधा असर करता है। शराब हो या मांस, अधिक तला हुआ भोजन हो या उत्तेजक मसाले, हर कण सीधे हमारी चेतना पर चोट करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो नशा दे, जो मूर्छा लाए, जो भीतर की दृष्टि को बोझिल कर दे, वह सम्यक आहार नहीं हो सकता। नाभि का केंद्र शरीर और आत्मा के बीच का पुल है, और यह पुल बहुत नाजुक है। गलत आहार इसे धीरे धीरे बंद करता है, सुप्त करता है। आपने कभी ध्यान दिया है, भोजन के बाद अक्सर हम थक जाते हैं, नींद आने लगती है, ऊर्जा गिर जाती है। यह संकेत है कि हमने कुछ गलत खा लिया है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने कहा था, लोग आधे भोजन से खुद का पेट भरते हैं और आधे से हम डॉक्टरों का। कितनी सच्ची बात है ना। कुछ लोग भूख से मरते हैं और कुछ भोजन से, और भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों से कहीं ज्यादा है। एक प्राचीन बादशाह नीरो दिन में 15 बार खाता था। हर बार खाने के बाद डॉक्टर से उल्टी करवाता था ताकि फिर से खा सके। हमें यह मूर्खता लगती है, लेकिन क्या हम उससे अलग हैं? हम भी खाते हैं, गलत खाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ साफ करवा लेते हैं, फिर से वही दोहराते हैं। नीरो तो बादशाह था, हम जरूरत के हिसाब से नीरो हैं। सम्यक आहार सिर्फ यह नहीं कि आप पनख्यामाऊ खाते हैं, यह भी है कि आप हम कैसे बांट खाते हैं। भावदशा भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप चिंता में हैं, क्रोध में हैं, दुख में हैं, और तब आप खाना खाते हैं, तो वो भोजन भले ही कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, जहर बन सकता है। एक प्रयोग में एक बिल्ली को भोजन दिया गया। जैसे ही कुत्ता भौंका, बिल्ली डर गई और उसका पाचन तंत्र बंद हो गया। 6 घंटे तक भोजन वैसे का वैसा पड़ा रहा। अब सोचिए, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, तनाव में, डर में, उलझन में, और ऐसे में हम भोजन करते हैं। क्या वह सम्यक हो सकता है? सम्यक आहार एक प्रेम पूर्ण प्रक्रिया है, एक प्रार्थना है। जैसे कोई मंदिर में दीप जलाता है, जैसे कोई शांत मन से पूजा करता है, वैसे ही भोजन भी शांत चित्त से होना चाहिए। जैसे कोई मां अपने शिशु को दूध पिलाती है, पूर्ण प्रेम, पूर्ण उपस्थिति, वैसा ही भाव हमें भी अपने भोजन के समय रखना चाहिए। सम्यक आहार न तो भारी होना चाहिए, न मादक, न उत्तेजक। भोजन के बाद यदि ऊर्जा बढ़े, यदि भीतर एक तरल शांति उतरे, तो समझ लीजिए वह भोजन सही था।